मंच पर उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज कुमार सर, जिला नाबार्ड प्रबंधक उदय सर एवं अशोक सर को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज यहाँ पर मंच से बताने के लिए बुलाया है। मेरी शिक्षा एज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुई। मैं बीटेक आईटी हूँ। मैंने कई संस्थानों में कार्य किया, लेकिन इसी बीच में 2022 में मैं अपने गांव बिशुनपुर वजीरगंज में जब आया तो एक समस्या सबसे बड़ी थी कि लोग कृषि कार्य छोड़ करके पलायन कर रहे थे और खास करके कोई कृषक के पास कोई योजना नहीं थी। बिना योजना के वो अन्नदाता ही बने हुए थे। अन्नदाता का मतलब है कि भगवान जो होते हैं उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हम लोग को समझ में आया कि हम लोग को किसी न किसी रूप में अन्न निर्माता बनना होगा। निर्माता जैसे ही हम बनते हैं तो एक व्यवस्था के तहत हमको काम करना पड़ता है। पूरा लेखा जोखा साल भर का हम लोग लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनपुट हमारा होगा, क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या बेनिफिट होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने प्लान किया कि जो खेत में उर्वरा शक्ति कम हो रही है उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे डेयरी से, और इन फ्यूचर डेयरी टू फार्मिंग और उसके बाद मार्केट लिंकेज, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख करके 2022 में मैंने इस कार्य को शुरू किया। 22 जुलाई में 9 साहिवाल गाय से और एक छोटी सी डेयरी यूनिट से चालू की गई यह यूनिट एक साल में ही लगभग वहां पर उपस्थित 300 किसानों को हम लोगों ने इससे जोड़ा और 700 लीटर दूध पर हम लोग खुद अपना डेयरी, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है ASP अमृत धारा, जो कि ट्रेडमार्क भी है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। उससे क्या हुआ कि लोकल बेस पे लोगों का इनकम बढ़ा और लोगों का कैटल के प्रति झुकाव बढ़ा। उसके उपरांत एक साल के बाद जब नंबर ऑफ फार्मर्स की संख्या काफी बढ़ गई, तब हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग को अब एक स्केल अप करना चाहिए। क्योंकि बिहार के परिवेश में अगर बात करें तो यहाँ पर लैंड का साइज बहुत छोटा है और अगर कोई भी फार्मर, हम हो चाहे आप हो, अगर छोटे छोटे साइज में खेती करते हैं तो उनके लिए मार्केट आप तक नहीं पहुंच सकता। किसी भी परिस्थिति में मार्केट आपके पास नहीं आएगा। अगर आप 10 कट्ठे में कोई चीज लगाते हैं तो आपके पास मार्केट नहीं आएगा, आपको मार्केट पास लेके जाना होगा। उस परिस्थिति में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि रेट का नहीं मिलना। रेट नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि फार्मर जो है वो खेती से दूर होता चला जाएगा। मतलब एक विडंबना है कि पूरा हिंदुस्तान का GDP का सबसे बड़ा रोल जो है खेती का है, फार्मिंग का है। सारे लोग अपने प्रोफेशन से अपने बच्चे को उस प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, लेकिन कोई किसान इस धरती पे ये नहीं चाहता है कि मेरा बाल बच्चा किसान बने। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग IIM, IITs के करोड़ों की नौकरी छोड़ करके एग्री में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर साइड में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिख रहा है। तो हम में, मतलब नॉर्मल किसान में और उनमें सबसे बड़ा डिफरेंसेस है कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग उसको एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन कैसे चलेगा। अगर आप एज ए प्रोड्यूसर्स अगर उस पर काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉफिट का काम है। लेकिन उसके लिए बिहार के परिवेश में, पंजाब और बिहार में बहुत अंतर है। पंजाब में मैं गया था, वहां पर लैंड का साइज बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ लैंड का साइज छोटा है। तब हमने विचार किया कि ऐसा किया जाए कि हम लोग कोऑर्डिनेशन फार्मिंग पर काम करें। कोऑर्डिनेशन फार्मिंग का मतलब था कि 10-20 लोग मिल करके एक ही प्रकार की खेती करें, चाहे वो सब्जी उगाएं, चाहे कोई अन्य कार्य करें, चाहे आपका डेयरी करें, फिशरीज करें। उससे क्या होगा कि आपके लोकल बेस पे एक स्केल अप होगा। अधिक से अधिक मात्रा में हम प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि जब प्रोड्यूस तैयार हो तो मार्केट आपके पास उठ करके आएगा, आपको मार्केट पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर उपस्थित सारे किसान ये समझते होंगे कि आप खेती कर रहे हैं, आप जो खेती करते हैं उससे आपको कितनी लाभ होती है ये भी आप देखते हैं,
और आपका जो लोकल मार्केट होता है, यानी जो बाजार होता है जहां से आप एग्री इनपुट लेते हैं या प्रोड्यूस अपना बेचते हैं, उनका इनकम देखिए और अपना इनकम देखिए। यानी वो कुछ भी नहीं करते हैं, खेती संबंधी कोई कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ बीच में है तो उनका प्रॉफिट ज्यादा है, जबकि आपकी प्रॉफिट के साथ समस्या है। आपका प्रॉफिट उनमें कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, आपको रेट नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको हर स्थिति में कोऑर्डिनेशन फार्मिंग में कन्वर्ट करें। इसको ध्यान में रख करके 2023 में हम लोगों ने एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है NASP फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसमें इनिशियल मेंबर लगभग 350 थे। हम लोग जब लोकल बेस पे काम कर रहे थे तो डिमांड के आधार पे, क्योंकि हम लोग मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड कर रहे थे, उस परिस्थिति में आज के डेट में लगभग हम पूरे गया जिला के हर प्रखंड में किसी न किसी क्षेत्र में हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेशन फार्मिंग कीजिए। कोऑर्डिनेशन फार्मिंग के बेस पे ही आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, आपका इनकम बढ़ सकता है। तो धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि जो माननीय विधायिका